So can I also turn off my camera? ओके, ठीक है, आप कहाँ भी कर कैमरा ऑफ कर दीजिए फिर। ओके मैम। लवीना निशा मैम। ट्रैवलिंग कर रहे हो? मैम। कैसे ट्रैवलिंग कर रहे हो आप? मैम ट्रेन में हूँ। ट्रेन में? ओके, हाँ। ठीक है। लवीना मैम, आर यू देयर? Yes, yes. यस मैम। Give me a minute. ओके ओके। ओके। Hello, everyone. Hello, Yes, am I audible? ma'am. Yes. Okay. Okay, let's start with the SEO. आपको एसईओ का थोड़ा सा बेसिक वगैरह पता है? एसईओ क्या होता है या एसईओ हम क्यों परफॉर्म करते हैं? एनीवन? मैम अपने पेज एसईओ को तो रैंक आप यस। बोलो। मैम अपने पेज को रैंक करने के लिए, अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए गूगल पे हम लोग एसईओ करते हैं। ओके, तो सिर्फ जैसे वेबसाइट है अपनी, और अगर वेबसाइट की रैंकिंग होगी तो क्या होगा? टॉप मैम हम सर्चेस में आएगा। टॉप रिजल्ट्स में आएंगे तो लोगों का मतलब कि हमारी साइट पे विजिट बढ़ेगा, तो इस पे व्यू बढ़ेंगे, उसमें इंक्रीज वो होता है, मतलब बिजनेस इंक्रीज होता है जैसे। ओके, तो देखो बेसिकली एसईओ क्या होता है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले।
स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस मैम। ओके, तो देखो, अगर हम कोई सा भी कीवर्ड लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। अब जितना भी एसईओ हम लोग परफॉर्म करते हैं वो पूरा कीवर्ड्स के बेसिस पे होता है कि आपने कौन सा कीवर्ड अपनी वेबसाइट के लिए सिलेक्ट किया हुआ है। जैसे आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखा, तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे गूगल क्या करता है, सबसे पहले वो वाले कीवर्ड्स, वो वाले रिजल्ट दिखाता है जो कि पेड रिजल्ट रहते हैं। दिस इज स्पॉन्सर्ड रिजल्ट, ये स्पॉन्सर्ड रिजल्ट रहेंगे। स्टार्टिंग के रिजल्ट स्पॉन्सर्ड रिजल्ट हो सकते हैं, गूगल ने अपने लिए 4 प्लेसेस खुद के लिए रखी हुई है, ठीक है। क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे ही मान लो हमने लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो आप फर्स्ट वाले पे क्लिक करोगे, आपको नहीं समझ में आएगा, सेकंड पे क्लिक करोगे, थर्ड पे, फोर्थ पे, इससे ज्यादा आप नहीं। फिर हम क्या करते हैं, कीवर्ड चेंज कर देते हैं, राइट। कोई भी चीज हम लोग सर्च कर रहे हैं तो हम कीवर्ड चेंज कर देते हैं। अब यहाँ जो रिजल्ट आपको दिख रहे हैं, ये वाले जो रिजल्ट दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं लोकल रिजल्ट। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एसईओ। जब हम हमारी वेबसाइट में एसईओ परफॉर्म करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है लोकल एसईओ परफॉर्म करना, मतलब लोकली आपको लोग ढूंढ पा रहे हैं या नहीं ढूंढ पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो रिजल्ट आते हैं, जैसे यूडेमी हो गया, कोर्सेरा हो गया, ग्रो विद गूगल आ रहा है, यूट्यूब के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये वाले जो रिजल्ट्स रहते हैं ये ऑर्गेनिक रिजल्ट्स होते हैं जो कि एसईओ के हेल्प से आते हैं। हम हमारी वेबसाइट में पेजेस के अकॉर्डिंग कीवर्ड्स को ऐड करते हैं ताकि हमारी वेबसाइट की रैंकिंग हो। तो स्टार्टिंग से अपन समझते हैं कि एसईओ क्या है। ये मेरे पास थोड़े बहुत नोट्स बने हुए हैं तो मैं वो शेयर करती हूँ आप लोगों से। यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, और आप लिख भी सकते हो, आपको लिखना हो तो आप बता देना जैसा आपको सुटेबल लगे। ओके, सबसे पहले ये समझते हैं एसईओ क्या होता है। एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जहां पर भी आपको ऑप्टिमाइजेशन दिख रहा है, मतलब हमको मैन्युअली परफॉर्म करनी है सारी चीजें। मैन्युअली से मतलब आपको टाइटल लगाना है, डिस्क्रिप्शन लगाना है, वेबसाइट में कीवर्ड्स लगाने हैं, ऑल टैग लगाना है, स्लग लगाना है। मतलब गूगल ने क्या करा है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं जो हमको फॉलो करने होते हैं, तो आपको ये मैन्युअली करना होता है, आपको किसी को कभी पे नहीं करना। आप देखते हो सर्च इंजन मार्केटिंग, SEM जिसको हम बोलते हैं, या PPC भी बोलते हैं, जो स्पॉन्सर्ड रिजल्ट आपको दिख रहे थे यहाँ पर, इसको SEM भी बोलते हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग। जहां पर भी मार्केटिंग लगा हुआ है मतलब कि पेड रिजल्ट है। जैसे गूगल एड्स जो होते हैं उसको हम लोग सर्च इंजन मार्केटिंग भी बोलते हैं, तो ये पेड रिजल्ट रहेंगे। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग, M लगा हुआ है, मार्केटिंग इज पेड। ईमेल मार्केटिंग तो ये पेड रहेगा, व्हाट्सएप मार्केटिंग तो ये पेड रहेगा, ठीक है। और जहां पे ऑप्टिमाइजेशन, जैसे ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन, तो आपकी एप्लीकेशन की रैंकिंग करनी है लेकिन आपको मैन्युअली उस पे काम करने की जरूरत है। ये हुआ, सबको समझ में आया ये चीज? यस मैम। Yes, ma'am. ऑप्टिमाइजेशन और मार्केटिंग में बेसिक डिफरेंस होता है ये, ठीक है। अब एसईओ हम लोग क्यों, ये एसईओ हम लोग क्यों देखते हैं, इससे वेबसाइट की रैंकिंग होती है। अगर वेबसाइट की रैंकिंग होगी तो ट्रैफिक इंक्रीज होगा, ट्रैफिक इंक्रीज होगा तो ब्रांडिंग होगी, और ब्रांडिंग होगी तो लीड जनरेशन होगी, है ना। एक बार जब लोगों को ब्रांड याद हो जाता है तो डायरेक्टली वो लोग सर्च करते हैं। जैसे अब हमको क्लोथ्स लेने हैं, तो हम डायरेक्टली मिंत्रा सर्च करेंगे, या कोई भी दूसरे डिवाइसेस लेने तो हम अमेजोन सर्च करेंगे। तो हमको ब्रांड याद है इसलिए हम डायरेक्टली उसको सर्च कर रहे हैं। तो ब्रांडिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ब्रांडिंग होगी तो लीड जनरेशन ज्यादा होगा, ठीक है। एसईओ के 4 टाइप्स होते हैं मेनली, ऑन पेज, ऑफ पेज, लोकल एसईओ और टेक्निकल एसईओ। ऑन पेज मींस जब हम वेबसाइट पर काम करते हैं। वेबसाइट पर काम करने से क्या मतलब, जैसे हमारी वेबसाइट बनी हुई है तो हम उसके लिए कीवर्ड रिसर्च करेंगे, उसके लिए टाइटल बनाएंगे, डिस्क्रिप्शन बनाएंगे, ऑल टेक्स्ट बनाएंगे। जैसे देखो, मान लो यहाँ हमने लिखा,
ठीक है, ये अपन ने मिंत्रा को ओपन किया, ये आपको होम पेज दिख रहा है। अब इसको कंट्रोल+U से हम इसका सोर्स कोड ओपन कर लेते हैं। कंट्रोल+U से हमने इसका सोर्स कोड ओपन कर लिया। अब आप यहाँ देखोगे, यहाँ दिख रहा है आपको, ये हेड सेक्शन से स्टार्ट हुआ है, टाइटल बना हुआ है, उसके बाद इन्होंने कीवर्ड्स लगाए हैं, डिस्क्रिप्शन लगाया है, कैनोनिकल लिंक लगाई है, ट्विटर लगाया है, ओजी टैग लगाए हैं। दिस आर द रूल्स गिवन बाय गूगल। गूगल ने टोटल 200 रूल्स दिए हैं कि आप ये रूल्स को अगर फॉलो करते हो, आप इन रूल्स को अपनी वेबसाइट में लगाते हो, तो मैं तुम्हारी वेबसाइट की रैंकिंग करूंगा। गूगल का ऐसा कहना है। ठीक है, तो हमको ये रूल्स हमारी वेबसाइट में ऐड करने रहते हैं। लेकिन हर एक रूल का फिर रूल है। जैसे टाइटल लिखने के कुछ अपने रूल्स है, डिस्क्रिप्शन लिखने के कुछ अपने रूल्स है। तो दिस इज ऑन पेज एसईओ, हमने ये वेबसाइट पर जाके लगाना पड़ता है, और आप किसी की वेबसाइट पे नहीं लगा सकते। आपके पास जब तक आईडी पासवर्ड नहीं होगा किसी की वेबसाइट का, तब तक आप नहीं लगा सकते। उसके लिए आपके पास एडमिन रोल होना बहुत जरूरी है ना। एडमिन रोल नहीं है तो आप नहीं लगा सकते। ओके, इतना क्लियर हुआ? ये समझ में आया? यस मैम। कमल, मैम। कोई डाउट है? नो मैम। पूरा क्लियर हुआ? मैम, हाँ ये एडमिन रोल एक बार और मैंने हाँ। समझा सकते हैं नहीं क्या एडमिन है? यस, बेसिकली क्या होता है, जैसे जो वेबसाइट रहती है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बनती है। कभी जैसे किसी ने विक्स पे बनाई है, किसी ने वर्डप्रेस पे बनाई है, या तो फिर किसी ने कोई लैंग्वेज पे बनाई हुई है, तो आपको एडमिन रोल लेना रहता है। एडमिन रोल मतलब कि आप उनकी वेबसाइट के अंदर एक्सेस कर सकते हो, आप उनकी वेबसाइट में चेंजेस कर सकते हो। तो बेसिकली आईडी पासवर्ड आपको लेना है, ओ, तभी जाके हम किसी की वेबसाइट में चेंजेस कर सकते हैं। एक टेक्निकल एसईओ ऐसी चीज है, लोकल एसईओ है, और ऑन पेज एसईओ। इन तीनों चीज के लिए अपन को एडमिन रोल लगता है, ऑफ पेज के लिए नहीं लगता है। हम डायरेक्टली सबमिशंस कर सकते हैं किसी की भी वेबसाइट के लिए। ठीक है, क्लियर? ओके, बहुत ज्यादा अपन थ्योरी पे फोकस नहीं करेंगे, मैं आप लोगों को चीजें समझाती जाऊंगी, प्रैक्टिकल पार्ट ज्यादा कवर करेंगे। ओके, अब एसईओ की टाइप्स, ऑन पेज, ऑफ पेज। लोकल एसईओ, टेक्निकल एसईओ। ऑन पेज अभी हमने समझा, हम लोग वेबसाइट पर काम कर रहे हैं। ठीक है, ऑफ पेज क्या हो, वेबसाइट के लिए काम करना। आपको क्या करना है, ऑफ पेज इज बेसिकली बैकलिंक्स क्रिएट करना। आप अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे हो, मतलब कि जैसे मान लो मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो बनाई, और यूट्यूब की वीडियो में मैंने बोला कि फॉर मोर डिटेल्स विजिट अवर वेबसाइट। तो आप क्या करोगे, विच इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को क्लिक करोगे, तो आप कहाँ आ जाओगे, वेबसाइट पे। तो हमने क्या करा, ट्रैफिक को रिडायरेक्ट कहाँ पे कर दिया, वेबसाइट पे। वैसे ही मैंने क्या किया, जैसे जितनी भी ब्लॉगिंग साइट्स होती है, जैसे ब्लॉगर हो गया, या तो फिर इंडी ब्लॉगर हो गया, ऐसी बहुत सारी साइट्स होती है। तो मैंने वहां जाके ब्लॉग राइटिंग करी, और वहां से लिंक दे दी आपको वेबसाइट के लिए। तो कोई भी कहीं से क्लिक करके अगर हमारी वेबसाइट पे आ जाता है। सोशल मीडिया भी इसमें आ सकता है। सोशल मीडिया पे आपने पोस्ट वगैरह क्रिएट करा, और पोस्ट क्रिएट करके आपने लिख दिया विजिट अवर वेबसाइट, तो कोई भी अपनी वेबसाइट पे क्लिक करेगा, मतलब वो लिंक पे क्लिक करेगा तो वेबसाइट पे आ जाएगा। तो हमने क्या करा, बैकलिंक्स क्रिएट कर दी, मतलब कि ट्रैफिक को हमने रीडायरेक्ट कर दिया हमारे मेन वेबसाइट पर। इसको बोलते हैं ऑफ पेज। ठीक है, गूगल ये चेक करता है। अभी जैसे जैसे मतलब एआई आ गया है, बहुत सारे लोग अपने जो बैकलिंक्स है वो मतलब एआई के थ्रू क्रिएट करने लग गए हैं, लेकिन एआई वाली गूगल एक्सेप्ट नहीं करता है। आपको मैन्युअली ही क्रिएट करना पड़ती है। बहुत सारे टूल्स ऐसे होते हैं जो आपकी बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं, लेकिन आपको मैन्युअली करना है, और अपन मैन्युअली सीखेंगे। ओके, अब आता है लोकल एसईओ। लोकल एसईओ मतलब अपन का जो लोकल मार्केट है उसको डेवलप करना। ठीक है, जैसे मान लो मेरा रेस्टोरेंट है, किसी ने सर्च करा रेस्टोरेंट इन इंदौर,
तो उसको अपना रेस्टोरेंट दिखना चाहिए। या मान लो मेरी डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस है, किसी ने लिखा डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन इंदौर, तो उसको अपनी क्लासेस दिखना चाहिए। दैट इज लोकल एसईओ। मतलब हम लोकल मार्केट में भी है। अगर आपका फिजिकल स्टोर है तो आपका लोकल एसईओ परफॉर्म होना ही चाहिए, तो ही आपकी रैंकिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ओके। उसके बाद आता है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ इज बेसिकली कि आपकी वेबसाइट में जितनी भी एरर्स हैं उनको सॉल्व करना। आप ये देखते हो कि आपकी वेबसाइट बहुत स्मूथ चल रही है कि नहीं, नेविगेशन प्रॉपर है या नहीं, सर्च बार लगा हुआ है या नहीं। ऐसे बहुत सारे रूल्स अपन एक एक करके सारे पढ़ेंगे। तो टेक्निकली अपन को अपनी वेबसाइट को चेक करना होता है। इतना क्लियर हुआ? सबको समझ में आया? यस मैम। मेघा? ओके। यस मैम। अब आते हैं एसईओ की टेक्निक्स। तो बेसिकली 3 टेक्निक्स होती है, व्हाइट हेड, ब्लैक हेड, ग्रे हेड। व्हाइट हेड इज जब हम गूगल सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, तो व्हाइट हेड कहलाता है। ब्लैक हेड मतलब जब आप कोई रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हो, अपने हिसाब से अपन अपनी वेबसाइट में चेंजेस कर रहे हैं, दैट इज ब्लैक हेड। और ग्रे हेड मतलब आप कुछ रूल्स को फॉलो करते हो, कुछ रूल्स को फॉलो नहीं करते। तो जो मैक्सिमम कंपनीज होती है वो ग्रे हेड पे काम करती है। और गूगल इसमें पता भी नहीं कर पाते, मतलब गूगल को ये पता नहीं चलता है कि कौन मुझे कहाँ से बेवकूफ बना रहा है, ये नहीं समझ में आता है गूगल को इसमें। तो ग्रे हैट टेक्निक बहुत सारे लोग यूज करते हैं। ठीक है। आप ऑन पेज और ऑफ पेज में बेसिक डिफरेंस समझते हैं। पर ऑन पेज वेबसाइट पर काम करना, ऑफ पेज इसको लिंक बिल्डिंग भी बोलते हैं और बैकलिंक सबमिशन भी बोलते हैं। ये वेबसाइट के लिए काम करना होता है, मतलब हम हमारी वेबसाइट के लिए काम करते हैं, वेबसाइट पे ट्रैफिक को रिडायरेक्ट करवाते हैं। ओके। और इसमें हमको वेबसाइट में ही चेंजेस करने पड़ते हैं। ठीक। फिर वन टाइम एक्टिविटी होती है ऑन पेज। ऑन पेज वन टाइम एक्टिविटी, ऑफ पेज मल्टीपल टाइम एक्टिविटी। आप कितना ही बैकलिंक्स क्रिएट करो, कोई उसका मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन अगर ऑन पेज आपने एक बार परफॉर्म कर दिया तो आपको फिर वेट करना पड़ता है 3 मंथ 6 मंथ्स, ताकि ये चेक करने के लिए कि हमारी वेबसाइट रैंक हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मिंत्रा और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अमेजोन। फिर इसके अंदर ऑन पेज के अंदर 200 फैक्टर्स का यूज होता है, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। इसमें कोई ऐसे फैक्टर्स का यूज नहीं हो। ठीक है। इतना क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। अब राइट इट डाउन, लिख लीजिए।
Done? You can also take the screenshot. Yes, ma'am, done. Done? Okay. So let's start with the local SEO. हम लोग local SEO परफॉर्म करेंगे. इसके अंदर हम लोग पूरा प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे. तो सबसे पहले हमको जो इंस्टॉल करना रहेगा, एक एक्सटेंशन हमको लगाना रहेगा. ध्यान से देखना कैसे करना है. आपको नेक्स्ट स्टेप में जाना है. यहाँ पे लिखना GMB एवरीवेयर. ठीक है, GMB एवरीवेयर आप सर्च करोगे. GMB एवरीवेयर सर्च करने के बाद आपको ये एक्सटेंशन को ऐड करना है. ये मेरे उसमें ऑलरेडी एडेड है, इसलिए रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है. आपको आपके उसमें ऐड टू क्रोम आएगा. आपको ये एक्सटेंशन ऐड करना है. ओके, ये एक्सटेंशन ऐड करने के बाद मैं अपना गूगल मैप बिजनेस आपको बताती हूँ. ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपका जो GMB है, GMB एवरीवेयर आप यहाँ से ओपन कर लोगे. ना, और आपके पास एक्सटेंशन रहेगा तो आप एक्सटेंशन से भी डायरेक्टली ओपन कर सकते हो. न्यू टैब ओपन करना, इसको क्लोज कर देना भले से, एक बार एक्सटेंशन आपका लग जाए. यहाँ आपको जाना है और यहाँ पर ये रहा GMB एवरीवेयर, इसको ओपन कर लेना है. ठीक है, इस तरीके से आपका ये ओपन होगा. अब आपको यहाँ से क्या करना है, डेंटिस्ट नियर बाय लिखा हुआ आपको दिखेगा. तो आपको अपना कीवर्ड लिखना है, जो भी आपकी फील्ड है, जो भी आप कैटेगरी लेना चाहते हो वो आपको लिखना है ना. अब जैसे मेरी है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मान लो अपन लिखते हैं. ये इंटर प्रेस करा, ये लोकली स्कैन करेगा और आपके लिए कीवर्ड्स लेके आएगा. अब ये जिका इंस्टीट्यूट दिख रहा है आपको, ये स्पॉन्सर्ड है, लेकिन इसके अंदर से आप कीवर्ड्स फिर भी उठा सकते हो. ठीक है, आपको कौन से उठाना है, यहाँ पे इनके कोई कीवर्ड्स नहीं है, ये स्पॉन्सर्ड है इसलिए अपन इसको छोड़ दे रहे हैं. ये देखो सेकंड नाम, ये जो मेरा आ रहा है, इसके अंदर जो कीवर्ड्स आएंगे, ये दिख रही है आपको कैटेगरी, ट्रेनिंग सेंटर, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, कोचिंग सेंटर, एजुकेशनल सेंटर, है ना, एजुकेशन, और फिर आ गया एजुकेशनल सेंटर, लर्निंग सेंटर, ये इस तरीके से. तो आपको ये वाले सारे कीवर्ड्स कलेक्ट करने. ये वो है जिसके बेसिस पे रैंकिंग हो रही है. जितने ज्यादा कैटेगरीज आप ऐड करोगे उतनी जल्दी रैंकिंग होगी. तो आपको ये सारे कीवर्ड्स अपने निकालने हैं और इसको राइट डाउन करना है. आप इसके लिए एक अलग से गूगल डॉक्यूमेंट भी बना सकते हो और वहां पर अपने कीवर्ड्स को लिख के रख सकते हो. ये समझ में आया क्या करना है? मैम एक बार रिपीट Clear कर हो? देंगे प्लीज. सबसे पहले हाँ देखो, सबसे पहले GMB एवरीवेयर को इंस्टॉल करना है, एक्सटेंशन को. फर्स्ट स्टेप, GMB एवरीवेयर इंस्टॉल होने के बाद आपको एक नेक्स्ट स्टेप में ओपन करना है. ये नेक्स्ट स्टेप आप ओपन करोगे, फिर यहाँ एक्सटेंशंस पे जाना है और यहाँ से आपको GMB एवरीवेयर पे क्लिक करना है. ठीक है, आपने यहाँ से क्लिक करा तो आपका इस तरीके से मैप्स खुल जाएगा. ये ऐसे मैप्स खुलेंगे. तो आपको यहाँ पर अपना कीवर्ड लिखना है, जो भी आपकी कैटेगरी है. मान लो आपका सेलो है या रेस्टोरेंट है या आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, व्हाटएवर यू डू. तो आपको अपना कीवर्ड लिखना है, आपको अपनी कैटेगरी लिखनी है, जो भी आपका कीवर्ड है. यहाँ पे किसी का नाम सर्च नहीं करना,
है ना। आप डायरेक्ट नाम किसी का नहीं लिखोगे, आपको सिर्फ अपना कीवर्ड लिखना है। ठीक है, मे आई नो कि क्या करते हो आप लोग, सो दैट आई कैन गाइड यू कि आप क्या कीवर्ड लिखोगे। मेगा, यस मैम। व्हाट यू डू? मैम मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, वीडियो क्रिएट करती हूँ। वीडियो क्रिएट करती हो तो इन्फ्लुएंसर भी लिख सकती हो, वीडियो क्रिएटर भी लिख सकती हो, वीडियोग्राफी भी लिख सकती हो। ये तुम्हारे प्राइमरी कीवर्ड्स रहेंगे, इसके बेसिस पे सर्च करना। ओके। और अगर जैसे तुम कीवर्ड सर्च करती हो, तुमको यहाँ पर से भी कोई कीवर्ड मिलता है। जैसे मान लो तुमने यहाँ से कोई कैटेगरी उठाई, जैसे तुम सर्च करना स्टार्ट करोगी तो और तुमको ऑप्शंस मिलते जाएंगे, तो वो कैटेगरीज को भी लिख के ओके भी सर्च कर सकती हो। ओके ठीक मैम। है, देखो एक बार ये करके। कमल, व्हाट यू डू? मैम मैं जॉब करता हूँ बीपीओ में, चंडीगढ़ में। अच्छा, जॉब करते हो, तो आपने कुछ सोचा है आपका कोई बिजनेस, या तो फिर आपका आपके फादर का बिजनेस, या आपका कोई घर का बिजनेस हो, या कुछ यस मैम, गारमेंट्स का बिजनेस था वैसे मेरे फादर का गारमेंट का पहले। बिजनेस है? हाँ, तो फिर क्लोथिंग आप सर्च करना, तो क्लोथिंग से रिलेटेड आपको कैटेगरीज मिलेगी, तो आप उसके बेसिस पे कर सकते हो। यस मैम। ठीक है, परिनिदा? Yes, ma'am. Now I am a homemaker. ओके, तो अभी तो मैं कोई जॉब नहीं कर रही हूँ। कोई जॉब नहीं पहले करते करती थी। कुछ? हाँ, तो अभी तो मैं जस्ट टेक केयर ऑफ तो हाउस एंड माय चिल्ड्रन। ओके, तो कोई ऐसी हॉबी है जो आपको पसंद है, या आप चाहते हो कि मैं इन फ्यूचर इस पे काम या आगे बढ़ूं, या कुछ? Right now, तो I wanted to start up my business, any online store जैसे clothing store और a toy store ऐसा क्लोथिंग कुछ स्टोर, ओके, ऑनलाइन का। हाँ। ऑनलाइन करना है। सो बेसिकली यू कैन स्टार्ट विद सर्चिंग क्लोथिंग। आप यहाँ पे क्लोथिंग लिखोगे तो आपकी कैटेगरी सारी निकल जाएगी कि लोग जब भी क्लोथिंग हम लोग लिखते हैं तो हमारी रैंकिंग कौन से कीवर्ड से हो सकती है, तो आपके यहाँ पे सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे। ये जो आपको दिख रहे हैं ना यहाँ से, तो आपको क्या करना है, एक गूगल डॉक्यूमेंट बनाना है। इस तरीके से आप गूगल Yes, ma'am. डॉक्यूमेंट बनाना Okay, ma'am. है ना। अपन ये जो अभी सीख रहे हैं ना, तो इसमें आप लोग आपके बिजनेस के लिए ही करना, अपन लाइव करेंगे पूरा। आप कीवर्ड रिसर्च करना, फिर उन कीवर्ड्स को अपन ऐड भी करेंगे, लोकल एसईओ परफॉर्म कर लेंगे। टेक्निकल एसईओ नहीं कर पाएंगे क्योंकि अपने पास वेबसाइट नहीं है, लेकिन अपन कॉम्पिटिटर की वेबसाइट देख लेंगे कि उन लोगों ने क्या क्या किया हुआ है, सो दैट जब भी हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं। आप लोगों ने बनाई है अभी तक वेबसाइट? हाँ मैम मैम, अभी तो हमने नहीं किया है। डेमो किया है विक्स पे। अच्छा, कनिष्क सर ने तुम टास्क क्या? दिया था। अच्छा, मैम एक्चुअली मैं मतलब मेरी प्रोफेशनल क्रिकेट ट्रेनिंग चलती है, मैं बीबीए सेकेंड ईयर स्टूडेंट, और मैं मेरे पापा के सोलर पैनल के बिजनेस में उनकी हेल्प भी कराता हूँ, लाइक अच्छा, डिजिटली अभी जो सीख रहा हूँ इसमें। ओके, तो तो तुम सोलर पैनल से रिलेटेड सर्च करोगे, यस तो मैम। हम जो ओके। जो चीजें हम लोग अभी सीख रहे हैं उसको, ये बेसिकली हम ऑनलाइन लाने की प्रोसेस कर रहे हैं, कि आपका जो यस बिजनेस है मैम। जो अभी तक ऑनलाइन नहीं है, हम उसको ऑनलाइन हाँ। लेके आए। ओके, तो दिस यस इज द मैम। प्रोसेस स्टेप। ओके। तो हाँ मैम, मैं यहीं से उसी की अपन वेबसाइट बनाया हूँ, सोलर पैनल की विक्स में मैंने किया है। विक्स में बनाई है। हाँ यस मैम। ओके, और मेघा, कमल, आप लोगों ने मैम अभी तो नहीं है मैंने, मैं भी अभी कल परसों मतलब स्टार्ट करना है। सीख मैम लिए? मैंने आप भी लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है। सीख मैम लिए? सर ने क्लासेस लिए हैं, हम लोग करें तो प्रॉब्लम पता चलेगी कि कहाँ आ रही है। हाँ, सर ने एक्सप्लेन किया है। विक्स पे किया है? मैम स्टार्ट नहीं किया है अभी मैंने। अच्छा, लेकिन सीखा विक्स पे ही है? हाँ हाँ मैम। ओके, तो आप लोग ये करना, आज अपन लोकल एसईओ सीखते हैं पूरा। कल आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस उसकी करके रखना, मतलब आप थोड़ा सा एक ओवरव्यू भी बना लोगे ना, तो हम लोग टेक्निकली उसमें जो चीजें गलती हो रही है वो हम लोग चेक कर सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट पे करोगे तो ज्यादा बेटर है ना। कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मैं भी आप लोगों को बता दूंगी कि विक्स में कहाँ से क्या आपको कोई कोई भी दिक्कत आ रही होगी तो अपन देख लेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग इतना परफॉर्म करो, सबसे पहले जीएमबी एवरीवेयर करो,
अच्छा, मैं वो बता रही थी गूगल डॉक्यूमेंट बनाना कैसे है। यहाँ पे जाना है, यहाँ से आपको ड्राइव पे जाना है, और ड्राइव पे जाने के बाद आपको न्यू डॉक्यूमेंट लेना है, यहाँ से गूगल डॉक। यहाँ पर आपको अपने कीवर्ड्स लिखते हैं, यहाँ पर आप आपके बिजनेस का नाम लिख देना, ठीक है। जैसे मैंने अपने बिजनेस का नाम लवीना गोयल के नाम से ही करा हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने अपने नाम दे दिया, GMB लिख देना यहाँ पे। गूगल माई बिजनेस के लिए हम लोग ये परफॉर्म कर रहे हैं। और अवर सॉरी, यहाँ पे आपको अवर कैटेगरीज, बस यहाँ पे जो जो कैटेगरीज आपको मिलती जा रही है, जैसे आपको मिला, कहाँ गया, जैसे आपको मिला ट्रेनिंग सेंटर, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, तो आपको ये लिखते जाना है। आप क्या करोगे, यहाँ आओगे, यहाँ आपने फर्स्ट लिखा ट्रेनिंग सेंटर, है ना, फिर एडवर्टाइजिंग एजेंसी, इस तरीके से लिखना है। क्लियर हुआ क्या करना है? चलो यस करिए। मैम। मैम ये गूगल ड्राइव कैसे ओपन करना है एक बार फिर से बताना। अभी तुमने अभी ज्वाइन किया हिमांशु? नहीं मैम, स्टार्टिंग से ही क्लास। अच्छा, स्टार्टिंग से ही किया, ओके, यहाँ दिख नहीं रहा था। कुंदना, तुमने अभी ज्वाइन किया है? नहीं मैम, स्टार्टिंग से ही हो। स्टार्टिंग से ही हो, ओके, मुझे ना दिख नहीं रहा था। विराट, नहीं सॉरी, विक्रांत, कनिष्क, सब लोगों को समझ में तो आया यस मैम। यस मैम। ना? सबको हाँ क्लियर मैम। हुआ ना? कहीं भी कोई यस डाउट मैम। लग रहा है? स्टार्टिंग से अभी तक कोई डाउट लगा थ्योरी के अंदर, या तो फिर आपको जो हमने प्रैक्टिकली अभी स्टार्ट करे उसमें कोई चीज जो नहीं समझ में आई हो? मैम ये गूगल ड्राइव कैसे ओपन करा ये बताओ। गूगल यस ड्राइव को मैम, ओपन एक करा, ड्राइव वाले एक बार फिर से बता। ड्राइव वाला, ये अपने न्यू टैब ओपन करा। न्यू टैब ओपन करने के बाद ये जो 9 डॉट्स दिख रहे हैं, ये गूगल एप्स के डॉट्स होते हैं। यहाँ से अपन ने क्लिक करा और ये ड्राइव, ठीक है। ड्राइव पे जाना है, ड्राइव पे जाने के बाद आपको ये न्यू ले लेना है। न्यू करोगे, फिर न्यू करने के बाद गूगल डॉक्स, ठीक है, इस पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट करोगे तो आपको इस तरीके से खाली बिल्कुल ब्लैंक ओपन हो जाएगा। ये ब्लैंक ओपन हो गया। यहाँ पे आपको अपने बिजनेस का नाम देना है, अवर कैटेगरीज लिखनी है और सारी कैटेगरीज यहाँ पे मेंशन करनी, ठीक है। ओके मैम, ओके। ओके, हिमांशु क्या करते हो तुम? मैम मैं BA फर्स्ट ईयर स्टूडेंट मैम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो? अच्छा, तो तुम्हारा कोई शॉप या कोई बिजनेस या ऐसा कुछ है? इसमें फादर का बिजनेस है बट वो उसका है जो मतलब पहले के जमाने में थोड़े मुझे भुक्के वगैरह पीते थे। सॉरी, शॉप है सर फादर की मैम। शॉप है तो उसका बना लेना। जी मैम। किस चीज से रिलेटेड है? मैम लाइक हुक्का तंबाकू होते हैं ना जैसे वो। अच्छा, जी। ठीक है, तो उसके लिए बना लेना। सर्च तो वो भी होती यस मैम, बिल्कुल बहुत। है ना? हाँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। उसके लिए प्रॉपर बनाना, प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करो। कौन से कीवर्ड सर्च होते हैं, लोग क्या सर्च करते हैं, नियर बाय भी हमको पता चल जाए तो भी चलेगा, है ना? ओके मैम, ओके। वंदना, व्हाट यू डू? आई एम ए हाउसवाइफ। हाउसवाइफ, तो कोई चीज ऐसी जिसमें आपको इंटरेस्ट हो? हाँ, मेरे फादर इन लॉ की बिजनेस में मुझे हेल्प करना था तो इसलिए ज्वाइन किया है ओके, कोर्स। इट इज रिलेटेड टू रियल एस्टेट बिजनेस। रियल एस्टेट, तो आप रियल एस्टेट से रिलेटेड ही कीवर्ड रिसर्च करना। हाँ ठीक है। ओके, ओके। विक्रांत, व्हाट यू डू? मैम मैं भी एक जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब। जॉब करते हो? यस मैम। तो कोई बिजनेस ऐसा या कुछ किसी चीज में इंटरेस्ट हो? हाँ नहीं मैम, मैं बिजनेस करने प्लान कर रहा हूँ। मैं एक एम्ब्रॉयडरी डिजाइन कस्टमाइज जैसे टी शर्ट बिजनेस के प्लान कर रहा हूँ अभी। अभी अच्छा, उसी आइडिया पे मैं इम्प्लीमेंट करूँ। ठीक है, तो उसी चीज से रिलेटेड हमको सर्चेस करने हैं।
ताकि देखो क्या होता है ना, जिस चीज में हमको इंटरेस्ट है उस चीज से रिलेटेड आप सर्च करोगे ना, उस चीज से रिलेटेड हम हमारे बिजनेस को बनाएंगे, तो हमको और आइडियाज मिलते जाएंगे कि हमारे कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, है ना, और कहीं से तो स्टार्ट कर रही है। यस तो मैम। उस चीज से रिलेटेड ही आपको सर्च करना है। ठीक है। कनिष्क तो अभी सोलर पैनल का करेगी, ठीक है। ओके, स्टार्ट करो। हिमांशु, एक बार तुम्हारे कीवर्ड्स बताना। अगर वो कीवर्ड्स नहीं मिलते हैं और तुमको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा बिजनेस जो तुम करना चाहते हो या तुमको आगे जाके करना है, तो उस पे भी सर्च कर सकते हो। यस मैम, ये वो उसमें तो कीवर्ड्स मुझे भी नहीं समझ आ रहे, क्या क्या लिखूं या क्या नहीं। क्या कीवर्ड्स करें जनरली, क्योंकि ये ना आसपास की शॉप रहती है तो अपन वहीं चले जाते हैं। मैम कंस्ट्रक्शन टाइप मैम, जैसे कि माइनिंग वगैरह करना, इन सब के टाइप का कीवर्ड्स। जैसे जैसे मैम रेंटेड मतलब ट्रक वगैरह जैसे करना, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में देना, या कंस्ट्रक्शन साइट पे देना, ट्रक जैसे भी, टिपर, ऐसा कुछ। ट्रांसपोर्ट कंपनी मैम, लाइक। ट्रांसपोर्ट कंपनी से रिलेटेड तुमको देखना है तो वो देख जी मैम। सकते हो। हाँ, वो लोग ढूंढते हैं, जी वो देख लो। स्टार्ट करें सब। सबसे पहले जीएमबी एवरीवेयर इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद जीएमबी एवरीवेयर इंस्टॉल करने के बाद अपनी कैटेगरीज को सर्च आउट करेंगे।
मैम, हेलो हाँ बोलो। मैम, एक बार कीवर्ड कहाँ दिखते हैं, एक बार दिखा, मतलब मैंने ओपन कर लिया है, मेरे को कीवर्ड्स दिख नहीं रहे हैं। कीवर्ड्स आपको क्लिक करने पड़ेंगे, एक बार आपकी स्क्रीन शेयर करो। हाँ, एक मिनट। ये रहा। यस, ये दिख रहे हैं ना जो जीएमबी कैटेगरी करके जो लिखी हुई आ रही है, रियल एस्टेट, बिल्डर एंड ये वाला, कंस्ट्रक्शन कंपनी। हाँ बस यही है, इसमें यही है। एक ही है। हाँ हाँ, यही है। मैंने जितने भी खोले सभी में एक ही है, इसलिए मेरे को डाउट आ हाँ रहा तो था। उन्होंने कम कम लिखे हुए हैं उन्होंने। ओके मैम। अपन को मर्ज करके सारे लिखने हैं, हाँ। है ना, लिखो। हाँ। ओके। आई एम कमिंग इन 2 मिनट्स। हाँ, किसी को कोई डाउट हो तो 2 मिनट में आके बताती Yes. अरे ऐसे आप लोग कौन सा
Yes. Any doubt? टेन टू 15 कीवर्ड्स मिनिमम अपने निकल सकते हैं कैटेगरीज में से फाइंड आउट करके 10 to 15 निकालो. यस. ये सारे कीवर्ड्स ठीक है. ये आपको सारे कैटेगरी से मिले. यस मैम, और बाकी सब रिपीट हो रहे हैं बार 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 बार. रिपीट हो रहे हैं तो ठीक है. यही वाले कीवर्ड्स लिख लेना लेकिन इसको डॉक्यूमेंट में लिख लो. हाँ मैं लिख ली मैम, बस यहाँ पे हाँ. दिखाने के लिए कॉपी की. ओके. ठीक है. बाकी सबका कितना हुआ? शेयर योर कीवर्ड्स. चैट बॉक्स में शेयर कर दो कॉपी करके. मैं एक बार कीवर्ड्स चेक कर लेती हूँ. विमेन्स क्लोथिंग स्टोर, क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर, क्लोथिंग सप्लायर, क्लोथिंग स्टोर, ड्रेस स्टोर, क्लोथिंग टेलर, प्रीवी. देखो इसके अंदर जो आपने कीवर्ड्स उठाए कमल, इसमें कीवर्ड्स आपको वही लेने जो आपके काम के. अगर आप वुमेन्स क्लोथिंग पे फोकस कर रहे हो तो वुमेन्स क्लोथिंग. इसमें आपने बेबी क्लोथिंग भी ले लिया है, मेंस क्लोथिंग भी ले लिया है. जो आपके पास है आपको सिर्फ वही रखने हैं. मैम तीनों ही है तो इसलिए तीनों उठाएंगे। तीनों ही है. ओके ठीक है, फिर तो कोई इशू नहीं. ठीक है फिर तो. विक्रांत, हिमांशु, परिनिधा, कनिष्क,
मेघा, share your keywords. मैम चैट बॉक्स में डाले या स्क्रीन शेयर करके दिखाएं? हाँ, चैट बॉक्स में डाल दो। मैम एक्चुअली आई एम इन फैमिली फंक्शन, तो मैं अभी मोबाइल से एक्चुअली कनेक्ट कर रही हूँ, तो इसलिए मैं वो ओके, फाइंड आउट नहीं कर पा रही, कल नहीं कर दिखा पा रही दूंगी होगी। आपको। ओके, ठीक है। हाँ हाँ, थैंक यू। ओके, विक्रांत, आपने वही वाले कीवर्ड्स लिए ना, जैसे प्लस साइज क्लोथिंग स्टोर, है ना, यूथ क्लोथिंग स्टोर, ये वही वाले कीवर्ड्स लिए जो आपके काम के हैं? यस मैम, ये मेरा जैसे मेरा प्लान है एम्ब्रॉयडरी बिजनेस का, तो टी शर्ट वगैरह पे जो एम्ब्रॉयडरी डिजाइन है वो कस्टमर के अकॉर्डिंग हम उस पर प्रिंटेड करेंगे, मतलब एम्ब्रॉयडरी डिजाइन बनाए, और अच्छा, इसमें ठीक है, लास्ट में एम्ब्रॉयडरी शो चलेगा फिर करेंगे। ये वाले। हाँ हाँ, क्योंकि डिजाइन तो हम किसी पे भी कर सकते हैं। यस। ठीक। हिमांशु के ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, टैक्सी सर्विस, रियल एस्टेट बिल्डर। ये रियल एस्टेट बिल्डर इन कंस्ट्रक्शन कंपनी कैसे आएगा हिमांशु? मैम वो कीवर्ड्स में था इसलिए मैंने इसको डाला। हाँ, लेकिन अपने काम का नहीं है तो अपन को नहीं लिखना है। ओके मैम। जो कीवर्ड अपने काम के लिए है वो नहीं लिखना है। टैक्सी स्टैंड ले सकते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस अपने काम का नहीं है, लॉज अपने काम का नहीं है, कुरियर सर्विस अगर अपन देते हैं तो लिखना है, डिलीवरी सर्विसेज अगर अपन दे रहे हैं तो लिखना है। जो चीजें अपन नहीं परफॉर्म कर रहे वो नहीं लिखना है अपन को। जो अपने बिजनेस का पार्ट ओके नहीं है वो नहीं लिखना। अगर जैसे तुमको ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का ही लेना है तो सिर्फ कीवर्ड यही वाला लिखो, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, है ना। ओके मतलब अननेसेसरी अपन को कीवर्ड्स वो वाले ऐड नहीं करने हैं जो अपने काम के नहीं है। इसमें तो बहुत सारे मिलते हैं। जी मैम। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज करके मुझे फिर से सेंड करना। ओके मैम। ठीक है, आगे का पढ़े भी। इतना सबको समझ में आया? यस यस मैम। मैम। कौन कौन बच गया? मैम नेटवर्क इशू के कारण मेरा क्लास लॉग आउट हो गया था, तो मेरा बाकी है। हाँ, आप सेंड कर दो। मैम एक्चुअली ना, मैम इन्फ्लुएंसर पे या वीडियो क्रिएटर पे कोई भी कीवर्ड्स नहीं अवेलेबल थे, लाइक वो है ना, मार्केटिंग एजेंसी, करियर गाइडेंस सर्विस, इस टाइप के उस पे दे रहे थे, तो मैंने अपने हस्बैंड के बिजनेस पे कीवर्ड सर्च किए हैं। अच्छा, ठीक है, मैम मैं चलेंगे आपको वो। भेजती हूँ, एक मिनट में। हाँ, वो आप सेंड कर दो। सर्जिकल सप्लाई स्टोर, मेडिकल सप्लाई स्टोर, सर्जिकल प्रोडक्ट। ठीक है, चलेगा। ये व्हील चेयर भी अपने, हाँ व्हील चेयर इसमें आ सकता है। फर्नीचर भी, हॉस्पिटल फर्नीचर, मेघा। यस मैम, यस मैम, हॉस्पिटल का पूरा फर्नीचर ऑन रेंट चलिए, और ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब हम आगे का देखते हैं। अब हमको क्या करना है, आप लोगों के कीवर्ड्स ठीक है।
बस हिमांशु तुम थोड़े से कीवर्ड्स अपने और सही कर लेना, बाकी के ठीक है। और किसने सेंड नहीं करे मुझे? कनिष्क, शेयर योर कीवर्ड्स। और परिनिदा, आप कल मुझे शेयर कर देना, कल बता देना कीवर्ड्स। ओके Yes, ma'am. Sure, ma'am. ओके। कनिष्क, व्हाट अबाउट यू? Ma'am, I have sent the keywords. ओके, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन उड़ीसा, रूफटॉप सोलर पैनल सॉल्यूशन, सोलर पैनल, ये तुम्हारे काम का है? भुवनेश्वर, उड़ीसा। ओके, अब हमें क्या करना है? यस मैम, वो मेरे अच्छा, काम का था। अच्छा, प्लेसेस भी स्पेसिफिक प्लेसेस ले सकते हैं ना? यस मैम। हाँ। ओके, अब आगे हमको क्या करना है? आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पर आपको लिखना है गूगल माय बिजनेस। ये गेट लिस्टेड ऑन गूगल, ये करना है। सब स्क्रीन पे देखेंगे, गेट लिस्टेड ऑन गूगल, और यहाँ से स्टार्ट नाउ करना है। तो आपसे ये आपकी बेसिक डिटेल पूछेगा, आपका बिजनेस का नाम, आपके बिजनेस की कैटेगरीज, आपका फोन नंबर, आपका एड्रेस, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो आपको ये स्टार्ट करना है। मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, लेकिन आपसे ये बेसिक डिटेल्स पूछते जाएगा, तो वही आपको लिखना है। ठीक है, करिए ये स्टार्ट। यस मैम।
किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछना। मैम एक बार मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, मेरा हो गया है कि वो करेक्ट किया है कि नहीं बताना। हाँ, ये रहा। आपने सारी डिटेल्स नहीं फिलअप करी? हाँ मेरे को थोड़ा थोड़े डिटेल्स पता नहीं है तो मैंने छोड़ दिया थोड़े। ओके, लेकिन जब भी हम गूगल मैप्स का प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, आप ट्राई करो कि आपके पास मैक्सिमम चीजें हो, क्योंकि गूगल उसको वेरीफाई नहीं करता है। ओके। और जो फोन नंबर हमने एक बार रखे हैं वही फोन नंबर रहेगा, फोन नंबर चेंज नहीं होता है बार बार। ओके मैम। ठीक तो है। फोन नंबर ठीक है, बाकी हाँ, डिटेल्स मैं ऐड कर दूंगी पूछ के एक बार। हाँ ठीक है, सारी डिटेल्स रखना है ना, मैं अभी लिखवा दूंगी कि हमको क्या क्या लगेगा। ठीक है मैम। क्रिएट करा सबने?
डन। सबके अकाउंट क्रिएट हो गए? हिमांशु, मेघा, तनिष्क, कमल। मैम मैं एक्चुअली ट्रैवलिंग कर रहा हूँ तो थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है, इसलिए लॉगिन नहीं हो रहा है मेरा वो। ओके, कोई बात नहीं। कल कर लेना, कल तक। हाँ यस मैम, ये रिकॉर्डिंग पूरी देख के मैं वो कर लूँगा। ओके। कमल, विक्रांत। इस मैम कंप्लीट हो गए, लेकिन अभी बहुत सी डिटेल्स मिस हो गई है, जैसे कि डिस्क्रिप्शन, इमेज वगैरह। अच्छा, ठीक लेकिन है, मैं कंप्लीट कर इसको कंप्लीट करो। जो मैंडेटरी पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है। अभी जैसे हमने सिर्फ अकाउंट क्रिएट करा है आज, हम लोग अकाउंट क्रिएट करते हैं, लेकिन जब हम अकाउंट क्रिएट करते हैं हमारे पास सारी डिटेल्स होनी चाहिए। अभी आप लोगों ने तो बना लिया है, लेकिन हम कल एडिट बिजनेस करके इसको सारी डिटेल्स फिलअप करेंगे। तो आपको क्या क्या चीजें आपके पास कल होनी चाहिए, ये आप लिख लीजिए। लिख लीजिए, कल आपको क्या क्या लगेगा। आपको पिक्चर्स लगेंगे। पिक्चर्स के अंदर आप, जैसे आपका बिजनेस है तो उसका इंटीरियर का पिक्चर, एक्सटीरियर का पिक्चर, मतलब आपके ऑफिस के अंदर का पिक्चर, ऑफिस के बाहर का पिक्चर, आपके पास बोर्ड हो तो वो पिक्चर आप ले सकते हो, या आपका कोई टेस्टिमोनियल हो, मतलब आपने जैसे किसी को ट्रॉफी दिया है, सर्टिफिकेट दिया है, या ऐसा कुछ है तो आप वो भी ले सकते हो, है ना। या आप कहीं सेमिनार वेबिनार ले रहे हो तो वो चीज भी हो सकती है। तो आपको ऐसे पिक्चर्स कलेक्ट करने हैं। अपने बिजनेस का लोगो होना चाहिए, बैनर होना चाहिए। लिखा है ये? इमेजेस, इमेजेस के अंदर हमको क्या चाहिए, इंटीरियर का फोटो, एक्सटीरियर का पिक्चर, ना, इंटीरियर एक्सटीरियर के दोनों के पिक्चर्स। फिर आप वीडियो ले सकते हो, इंटीरियर का एक्सटीरियर का वीडियो ले सकते हो। लोगो, बैनर आपका, जैसे शॉप के बाहर अगर बैनर लगा हुआ है, या आपने डिजिटली कोई बैनर भी क्रिएट करा है तो उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मतलब उसका भी पिक्चर हम लगा सकते हैं। तो लोगो, बैनर, और आपके पास कोई टेस्टिमोनियल हो या आपने कोई वर्किंग करा हो, आपका किसी के साथ कोई पिक्चर हो तो वो भी आप लगा सकते हो। ये तो आपको पिक्चर्स के लिए चाहिए। उसके बाद आपका जो ऑफिस आवर्स है वो क्या रहेंगे वो भी आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। जैसे 9 बजे से लेके सुबह 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक खुला है, या 9 बजे से लेकर 9 बजे तक है, 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, जो भी आपका टाइमिंग है वो आपको लिख के रखना है कि क्या आपका टाइमिंग रहेगा, मतलब आप कब अवेलेबल रहोगे। सर्विस लाइक सर्विस आवर्स ना मैम? सर्विस आवर्स, सर्विस आवर्स, ठीक है। सर्विस आवर्स के बाद आपको क्या कलेक्ट करना है। सर्विस आवर्स के बाद अपन ले लेते हैं, फोटोज हो गए, वीडियोज हो गए, ये हो गए। एक सेकंड में गूगल मैप्स में देख लेती हूँ, कुछ सीन हो जाए आपका। बस टाइटल डिस्क्रिप्शन तो अपन बना लेंगे कल, और कैटेगरीज हमने सिलेक्ट कर ली है, फोटोज अपने पास हो जाएंगे, टाइमिंग्स हो गए। आपका प्रॉपर एड्रेस लिखेंगे, प्रॉपर एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस, फोन नंबर, एक ही फोन नंबर रहेगा वो आपको प्रॉपर लिखना है।
बस। और वेबसाइट की अगर लिंक हो तो वेबसाइट लिंक। लिखा? यस मैम। इतनी चीजें कल आप कलेक्ट करके रखना। उसके बाद हम हमारा जो प्रोफाइल है उसको ऑप्टिमाइज करेंगे, या तो फिर पहले कीवर्ड रिसर्च सीखेंगे, कीवर्ड्स निकालने के बाद हम लोग हमारी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करेंगे। ठीक है? ओके मैम। यस मैम। ओके ओके। ओके मैम। कल का क्या टाइमिंग है? 11 है ना? 11 to 12:30. हाँ, 11 to 12:30। ठीक है। अभी जो हमने पढ़ा उसमें किसी को कोई डाउट है? कोई चीज जो नहीं समझ में आई हो? नो मैम। नहीं? ओके। नो मैम। और जो वेबसाइट आप लोगों ने बनाई है, मतलब आप लोग जिस पे काम कर रहे हो या आपने काम शुरू नहीं किया है या आप कर चुके हो, आपको वो थोड़ा सा कंप्लीट करना है, ताकि अपन जब टेक्निकल एसईओ परफॉर्म करें तो आप लोगों के पास ऑप्शन रहे परफॉर्म करने के लिए। आप आपकी वेबसाइट पे परफॉर्म करोगे तो ज्यादा अच्छा है। हम हाथों हाथ एरर देख लेंगे कि क्या क्या गलतियां उसमें हो रही है। समय में सही। यस मैम। ठीक है? समय में यस मैम। ओके ठीक है। तो वाइंड अप करें आज कि आपकी डिटेल्स आएगी, उसके बाद ही अपन अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे, उसके बाद ही अपन आगे वाली स्टेप परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है? ठीक है। ओके, सी यू टुमारो। तो मैम गुड नाइट मैम। गुड नाइट। Yes, ma'am. थैंक यू फॉर Bye, योर ma'am. Good फीडबैक। night, ma'am. गुड नाइट। ओके, थैंक यू। ओके, श्रद्धा, प्रिया। Yes, ma'am. Okay, thank you. थैंक यू। Thank you, ओके ma'am. बाय Good बाय। night. Good ओके, night. गुड नाइट।